ये कौन करेगा डंपर और ट्रक चालकों के खिलाफ? कब तक ये हराम की कमाई करते रहेंगे अधिकारी और नेता? 11 डंपर तो रुद्रपुर में एक ही आदमी के चल रहे हैं, सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। रुद्रपुर के व्यक्ति के, मैं यहाँ रुद्रपुर के व्यक्ति के 11 रुद्रपुर के व्यक्ति के सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, आने वाले इलेक्शन बेनकाब करेंगे, नाम नहीं तो लेंगे, बहुत ज्यादा नाम आ जाएगा, टाइम देंगे। पहले भी तो बोला था, मजार हट गई। मजार तो चौड़ीकरण की जद में हटी जी। जिसकी मजार है उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कह रहे हैं उसका हाथ कहीं काट के डाल दिया, पैर काट के कहीं डाल दिया, उसके अंग अलग अलग डाल के अलग अलग मजारें बना दी। 10 साल पहले रिंग रोड का जन्म हुआ, रिंग रोड बन रही है, केंद्र सरकार की योजना है, बिल्कुल हमने बनवाई। आपने कहां से बनवा ली? लेकिन 27 में देखिएगा, 27 में बहुत कुछ होने वाला है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुझे याद किया। उनको पता था कि ठुकराल के बिना विकास शर्मा की जीत संभव नहीं है। जब तक आपके जीवन में आपको झटका नहीं लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कौन अपना है कौन पराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 1 जनवरी 2025 को पुनः याद किया था। मैं गया और जो मैंने जबान दी, मैं अपनी जबान पे खरा उतरा। मैं हूं कंचन वर्मा और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज नेटवर्क। फ्रेम में मेरे साथ हैं रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल। हालांकि परिचय की मोहताज नहीं है, राजकुमार ठुकराल के बिना कहें तो रुद्रपुर की राजनीति अधूरी सी है, क्योंकि राजनीतिक बातें हों और राजकुमार ठुकराल का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। भाजपा से 2 बार विधायक रहे हैं, पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे हैं और लंबी राजनीतिक लड़ाई जो है आपने लड़ी है। मौजूदा समय में पूर्व विधायक है। हालांकि आपने जनता के बीच हमेशा खड़ा हुआ राजकुमार ठुकराल को पाया होगा। आज हमारे साथ में काफी दिन बाद ठुकराल साहब आप बैठे हैं और एक इंटरव्यू ठुकराल साहब का बनता है। तो मेरा सबसे पहला ठुकराल साहब सवाल यह है कि कभी इधर कभी उधर, अब राजकुमार ठुकराल किधर? मैं तो कभी इधर कभी उधर रहा ही नहीं जी। मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं जी। और तो मीडिया अगर कोई चर्चा उड़ाता है तो मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है जी, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल पाक साफ है। और ये बताइए कि मैंने कहां किस दरवाजे पे नॉक किया है। मैं इतना तो भूमिका रखता हूं कि थोड़े बहुत वोट तो मैं रखता ही हूं जी, कि राजनीतिक। मैंने इधर या उधर की बात इसलिए की क्योंकि अगर पिछले निकाय चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव तो एक राजकुमार ठुकराल ने एक बड़ा मौका खो दिया। नहीं, मैं जो एक कहेंगे तो अपने हाथों ही कहीं ना कहीं अपनी चीजें खराब कर दी। देखिए, मुझे उस समय राजनीतिक दल का टिकट मिलता तो निश्चित रूप से विजयश्री हमारे साथ होती, लेकिन चूंकि 40 वार्डों का मामला था, एक वार्ड में मैं जम के प्रचार कर रहा हूं और दूसरे वार्ड में अगर जाता हूं प्रचार करने के लिए तो उसको संभालने के लिए वार्ड का मेंबर होना बहुत जरूरी है। जीवन की दूसरी गलती थी, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत भी हूं जी, लेकिन उस कालखंड में मेरे साथ 10 साल विधायक रहे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुझे याद किया। उनको पता था कि ठुकराल के बिना विकास शर्मा की जीत संभव नहीं है जी। तो मैंने सारे तथ्यों को देखा, कौन किसका आदमी है, कौन क्या कर रहा है। तो बहुत विचार करने के उपरांत हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहने पर हमने विकास शर्मा को पूरी तन्मयता से चुनाव लड़ाया। हम नहीं लड़ाते तो विकास शर्मा की पार्टी के लोग ही उनको बुरी तरह हराने में लगे हुए थे। जब मैं आ गया चुनावी समर में तो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार बनते थे उन्होंने भी पूरी ये प्रयास किया। फिर विकास शर्मा जी ने रिक्वेस्ट की, फिर हम चुनावी समर में लगे। फिर हमने कहा ये ओहो पोह की स्थिति रखनी नहीं है, जिसको हरवाना वो हरवाए, हमने जुबान दिया हम जितवाएंगे, तुमने जितवाया। ठुकराल जी, बड़ी बात यह है 3 साल का समय गुजर गया, 3.5 साल लगभग होने को हैं। राजकुमार ठुकराल बीजेपी से अलग हैं, आश्वासन बहुत मिले लेकिन तारीख नहीं मिली। अब राजकुमार ठुकराल खुद को कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, राजनीति का मतलब तो आप जानते ही हैं, राज और नीति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 1 जनवरी 2025 को पुनः याद किया था। मैं गया और जो मैंने जबान दी, मैं अपनी जबान पे खरा उतरा। अब माननीय मुख्यमंत्री के पाले में गेंद है। अब तो 5 महीने गुजर गए। नहीं, कोई बात नहीं, अब तो 2 लिस्टें भी आ गई हैं। अभी कौन से कोई चुनाव नहीं, राज्य मंत्री की 2 लिस्टें भी आ चुकी। मुझे राज्य मंत्री की कोई वो नहीं है, ना कोई मुझे पद चाहिए। मैं तो 2027 में मुझे टिकट चाहिए। मैं चुनावी समर में हूं
माननीय मुख्यमंत्री की मजबूरियां हो सकती हैं, पर होता है। आप आइए कभी 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, आपको यहाँ लोग बैठे हुए मिलेंगे काफी संख्या में। और प्रतिदिन बिना नागा मेरा यहाँ पर जनता दरबार आदर्श कॉलोनी पुराने आवास पर होता है। पूर्व की बात है। कैसे मानते हैं ठुकराल साहब, 3 साल गुजर गए हैं, आपने इस बार 3.5 साल, आपने इस बार अपनी कुर्बानी भी दे दी, या कहें संजय भाई की कुर्बानी दे दी। हाँ, आप चुनाव में नहीं उतरे, दोनों का नॉमिनेशन आपने वापस लिया। अब आप कैसे मानते हैं कि आगे आने वाला समय जो है आगे वो भाजपा बुलाकर दिल से भगवान अपने शर्त मांगो तो भगवान अवश्य देते हैं, और निश्चित रूप से मेरे बारे में अवश्य मेरे ऊपर दया दिखाएंगे। आपने कहा सजा मिल चुकी है, पिछले 3 साल थे, कहीं ना कहीं उन्होंने दूरी बनाई होगी, यानी जो पार्टी में जब आप विधायक थे तो एक तरीके से कहेंगे तो एक बटवृक्ष थे, और आज जब आपके आगे पूर्व लग गया तो कहीं ना कहीं लोगों का असली चरित्र भी आपको देखने पता कैसे लगेगा समाज का? जी, समाज का पता तो ऐसे लगेगा ना, जब तक आपके जीवन में आपको झटका नहीं लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कौन अपना है कौन पराया। कुछ लोग मुझे छोड़ के भी गए। इस झटके में राजकुमार ठुकराल खुद को कहां दोषी पाते हैं? नहीं, मैं देखो, जितना मैंने दोष किया था उसकी सजा मुझे मिल गई, लेकिन आज मैं बिल्कुल पवित्र हूं और पूरी तन्मयता से जनमानस की सेवा कर रहा हूं, जनहित के मुद्दे उठाता हूं। तो राजकुमार ठुकराल से गलती हुई थी क्या? गलती तो मेरे को अपने मालूम है ना, जो गलती मुझसे हुई है। मैंने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की, बहुत मैं रोया भगवान के आगे, मैंने माफिया मांगी, लेकिन वो मैंने गलती की है उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, और मैं जीवन में एक प्रण ले चुका हूं। जितनी में मेरी बची हुई आयु है, भगवान मेरे से कोई गलती ना, भगवान से रोज यही चीज मांगता हूँ। ठुकराल साहब, राजनीति में चूंकि आपको राजनीति में जिन्हें हम अपना मानते हैं उन पर विश्वास करना कितना जरूरी है? देखिए, समाज में आप रह रहे हैं, समाज में विश्वास भी एक चीज है, विश्वास तो करना पड़ेगा आपको। धोखा तब मिलता है जब आप पद पे नहीं होते। धोखा मुझे मिला, और एक आपको तो विधायक रहते मिला, आपको तो विधायक रहते में धोखा मिला। ऐसा ना, कई लोगों ने दिया धोखा, वो सब नजरों में है, कोई बात नहीं। जो भी व्यक्ति किसी को धोखा देता है, ईश्वर सब देख रहे हैं, धोखा देने वाले का क्या हाल होता है। धोखा देने वाला कभी भी सबर संतोष से रह नहीं सकता। जो किसी के साथ छल कपट करता है, धोखा देता है, मक्कारी करता है, उसकी सजा भी उसको अवश्य मिलती है। क्या मानते हैं, जो आप कह रहे हैं चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं, चीजें बहुत बढ़िया हो गई हैं, क्या जिन कारणों से टिकट कटा था आपका बंगाल की दीदी लॉकेट जी से, मैं तो 2 बार लॉकेट जी से आपकी वार्ता हो गई? 2-3 बार मैं चला गया मोबाइल पे, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, और सबकी बातचीत मैंने 1 तारीख को नए साल पे लॉकेट चटर्जी जी से करवा दी थी, और मैं स्वयं 3 बार लॉकेट चटर्जी जी के घर चला गया। वो उनको बहुत आत्मग्लानि की, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गाय की हत्या हो गई। मतलब उन्होंने ये चीज माना कि ये चीज मानी कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल उन्होंने मानी कि ये ठुकराल के साथ बहुत बुरा हो गया। तमाम लोगों ने उनको फोन किए। अब तो वो भी पूर्व हो गई हैं। अब पूर्व हो गई हैं, हम तो चाहते हैं वो जीतती, लेकिन पूर्व हो गई हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में आदमी खत्म हो जाता है जी। वो कभी खत्म नहीं होंगी। अगर संघर्ष करती रहेंगी तो निश्चित रूप से वो वेस्ट बंगाल में आगे बढ़ेगी। राजकुमार ठुकराल के लिए कितनी पैरवी करेगी अब? नहीं, मैं तो देखो, मेरी बात सुनो, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर चुका, मेरी 3 मीटिंगें हो चुकी, मोबाइल पर कई बार वार्ता हो गई है। फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं? फिर नहीं, कौन ऐसा नहीं होता, कौन अड़ंगा अड़ा रहा है? फिर अड़ंगा कौन अड़ा रहा है? ऐसा ना, मैं इतना भी वो नहीं हूं गिर जाऊंगा। जिसको ज्वाइनिंग कराना है पूरे नहीं, कहां पूरी ताकत से दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत उनके आगे होगी, मेरे आगे क्या दिक्कत है? मैंने अपना पक्ष रखना था, रख दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने, दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? अरे भाई, मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा, मैं इतना मोहताज थोड़ी ना हूं। लेकिन 27 में देखेगा, 27 में बहुत कुछ होने वाला है, भगवान सुनेगा हमारी, ऐसा नहीं है। जाता हूं हर व्यक्ति के दुख सुख में कई समस्या होती है। अभी आया, मुझसे इंटरव्यू लिया गया कि तिलकराज भेंट डंपर को लेके कर रहे हैं। अब डंपर वाला मामला तो व्यापक जनहित का है, लोग रोज मर रहे हैं। वो मामला अगर तिलकराज शहर में चौराहे पर एक महिला जिसकी मेरे सामने आरती नाम की महिला कुचली गई, नवल की पत्नी, जो कि बरेली जनपद की रहने वाली थी और रामपुरा में किराए के मकान में रहते हैं। उस दिन शादी की सालगिरह थी, वो अटरिया माता के मंदिर में माथा टेक के आ रही थी और एक कैंटर ने उसको कुचल दिया। छिटकी पहले मोटरसाइकिल से गिरी और फिर पिछले टायर के नीचे आ गई, कुचली गई। बिल्कुल, तो ऐसा तो रोज हो रहा है। ये कौन करेगा डंपर और ट्रक चालकों के खिलाफ? कब तक ये हराम की कमाई करते रहेंगे अधिकारी और नेता?
किन नेताओं के दम पर चल रहे हैं? कौन बेईमान लोग हैं जिन्होंने खनन का काम लिया है? ये इनके परिवार में दोष पैदा होंगे। मैं बारंबार कहता हूं, ये जितने बेईमानी की कमाई करने वाले हैं, इनके परिवार के सदस्यों में दोष होगा। इन पे मुकदमे लगेंगे, इनको अपने आप को रोग होगा, इनको कष्ट मिलेंगे, वो पैसा काम में नहीं आएगा। कुल आप मिलाकर मानते हैं कि ये जो डंपर चल रहे हैं वो पॉलिटिकल लोगों के, बिल्कुल पॉलिटिकल लोगों के हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के हैं, और ये 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, ओवरलोडिंग 150 क्विंटल। पुलिस प्रशासन क्यों? पुलिस के भी कुछ लोगों में मिली भगत है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, एक डंपर चालक को एक राउंड लगाने के 1 दिन के 5,000 मिलते हैं, और वो एक दिन में सुबह से रात तक 3 राउंड लगाता है। 15,000 रुपए एक ड्राइवर को मिलते हैं 3 राउंड लगाने के। बिल्कुल। और मेरे पास, मैं आपसे फिर वार्ता करूंगा, मेरे पास पूरी सूची है। 11 डंपर तो रुद्रपुर में एक ही आदमी के चल रहे हैं, सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। रुद्रपुर के व्यक्ति के, मैं यहाँ रुद्रपुर के व्यक्ति के 11 रुद्रपुर के व्यक्ति के, मैं यहाँ 10 साल एमएलए रहा। कोई किसी डंपर में, खनन में, कोई टुक टुक में, टेम्पो में, सिडकुल तो मैं 10 बार भी नहीं गया हूं 10 साल में। एक व्यक्ति भी मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता, और आज आरोपों के अलावा कुछ है ही नहीं। आपने कहा पॉलिटिकल आदमी, तो पॉलिटिकल आदमी तो सत्ता से ही जुड़ा हुआ होगा। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाई विपक्ष का व्यक्ति तो हाँ जी, हाँ जी, चलवाएगा नहीं, सत्ता से ही जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल, सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं। आने वाले इलेक्शन बेनकाब करेंगे, नाम अब मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा नाम आ जाएगा। टाइम देंगे, पहले भी तो बोला था मैं, अब फिर बोलूंगा, इस बार डट के बोलूंगा इन बेईमानों के खिलाफ। एक बड़ी बात यह है टुकराल जी, आप 10 साल विधायक रहे जी, 2 बार भाजपा से विधायक रहे। क्या मानते हैं पिछले 3 साल में रुद्रपुर को क्या कुछ मिला, क्या मिलना चाहिए था? रुद्रपुर को कुछ नहीं मिला। रुद्रपुर तो लावारिस हो गया। राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्ताव नहीं गए। स्टेडियम आ रहा है, इंटर कॉलेज आ रहा है। बिल्कुल, कहाँ आ रहा है? जब आएगा तब बात करेंगे आपसे। मतलब कागजी बातें हैं ऐसा ना, जब स्टेडियम आएगा जी तब बात करेंगे, और जब ये जो आप कह रहे हैं इंटर कॉलेज जब बनेगा तब बात करेंगे। मतलब अभी कागजी है सब चीजें। अभी मानना है कि रुद्रपुर में उतना ज्यादा जो है वो विकास नहीं हुआ आपके अनुसार, अपेक्षाकृत। रुद्रपुर में जो विकास है वो जनमानस को दिखाई दे। आज किस चौराहे पे खड़े हैं? एक उपलब्धि बताइए, किसी गांव में कोई सड़क बताइए, कोई महत्वपूर्ण योजना बताइए। दूसरों की योजनाओं का लाभ उठाना आता है। जैसे 10 साल पहले रिंग रोड का निर्माण हुआ जी जी, 10 साल पहले। पानी जी, 10 साल पहले रिंग रोड का जन्म हुआ। रिंग रोड बन रही है, केंद्र सरकार की योजना है। बिल्कुल, हमने बनवाई। आपने कहां से बनवा ली? आपका तो राजनीतिक रूप से भी जन्म नहीं हुआ था। 10 साल पहले इसका जिलाध्यक्ष तो थे। जिलाध्यक्ष थे तो कोई ऐसा कोई काम ही नहीं किया ना आज तक। एक योजना बताइए ना, दूसरे की योजनाओं का लाभ उठाना है। किसी के घर में कुछ हो रहा है, हमने किया जी। मजार टूटी, वो भी तो मजार टूटी। मजार तो कितने समय पहले यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि मजार हटेगी, मंदिर हटेंगे। भाई चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहा है वो हटेगा जी। वो धर्म और जाति से उसको नहीं देखना चाहिए। कई मंदिर भी हटे ना। देखो दूधिया मंदिर का जो है पूरा द्वार तोड़ दिया गया, मंदिर को पीछे किया गया। सवाल ये है कि केंद्र की अगर कोई योजना होती है तो उसका श्रेय कौन लेगा? केंद्र की योजना का लोग जिन्होंने करवाया वो लेंगे। अजय भट्ट जी को लेना चाहिए। अब अजय भट्ट जी 2 प्रोजेक्ट अभी लेके आए हैं। है तो बीजेपी के? नहीं, बीजेपी के तो हैं, लेकिन झूठा नहीं, सच बोलना चाहिए। अब वैसे आपको लगता है कि मजार के मामले में श्रेय लेना चाहिए था? नहीं, क्यों लेना? किसी धार्मिक मामले में आप चलिए, मजार हट गई। मजार तो चौड़ीकरण की जद में हटी जी। जिसकी मजार है उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कह रहे हैं उसका हाथ कहीं काट के डाल दिया, पैर काट के कहीं डाल दिया, उसके अंग अलग अलग डाल के अलग अलग मजारें बना दी। ये शब्द ठीक नहीं है। आप किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में बोलिए, लेकिन वो जो जिनके नाम पर मजार थी उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? इतना बुरा बोल दिया। बोलिए आप किसी व्यक्ति के खिलाफ, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मजार पे आपके समाज के लोग 80% वहां जाते थे मजार पर, आप उसके बारे में ऐसा बोलेंगे हाथ कहीं काट के फेंक दिए, पैर कहीं काट के फेंक दिए। कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल को उसकी तकलीफ है जो। नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं। आप अपना धर्म की राजनीति कीजिए,
जो मुसलमान आपका बिगाड़ते हैं आप उनके खिलाफ बोलिए। कोई मुसलमान समाज के हित में काम नहीं करता, समाज को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ डट के बोलिए। पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो रुद्रपुर में लोगों ने बुलडोजर चलते हुए देखे, तो इसका श्रेय फिर किसे देंगे आप? सब विध्वंस। गरीब कहां जाएगा? आज झोपड़ी में गरीब रह रहा है वहां पर। या तो पुनर्वासन की व्यवस्था होती, बिल्कुल, उनको पट्टे दिलाए जाते गांव में। गांव में अनेक भूमियां हैं प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टा देने की, नहीं मिला। बरसात उसमें आपने कहीं ना कहीं आपने भी आरोप लगाया था, और उसके बाद या उससे पहले उन्होंने भी आप पे आरोप लगाया था कि बिल्डर से सेटिंग गेटिंग जो है वो, बिल्डर से सेटिंग कौन? शायद आपको बयान वो ध्यान, जो गरीबों को उजाड़ रहा है उनकी सेटिंग है बिल्डर से। जो भी उजाड़ रहा है भाई, जो लाभान्वित करेगा ना पूंजीपति को और जो गरीबों को जुड़वाएगा उनकी सेटिंग है। सरकार तुम्हारी भाई, विधायक तुम हो। ऐसे ही दरियानगर में उल्टा टांग दूंगा राणा, अगर एक भी मकान को तोड़ा तो ले जाओ उसको वापस, उसको बुलडोजर को। सभी टूट गए, लगभग सारे टूट गए। दुकानें हैं, रोते रहे लोग, बिलखते रहे, दुकानें बची हुई हैं, दुकानें वो भी जाएंगी एक दिन। इनका ये हाल रहा तो जैसे 130 दुकानें राम मनोहर लोहिया मार्केट और समोसा मार्केट की 130 दुकानें उन्होंने चाबियां सौंप दी, लीजिए साहब संभालिए। गैरसैंण के विधानसभा सत्र में, ना तो सत्र के अंदर बोल रहे हैं, और जिन्होंने चाबियां सौंपी लोग तड़प रहे हैं, उनको आश्वासन दिया एक भी दुकान नहीं हटेगी। एक एक दुकान उजड़ गई कंचन भैया, एक एक दुकान उजड़ गई। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, बददुआएं देते रहे। वो कहते हैं आप अमरूद लेके गिरफ्तारी देने गए थे। नहीं, अगर मेरे हाथ में अमरूद है तो क्या दिक्कत है खाने में? फल खा रहा हूं ना मैं, किसी से मांग के तो नहीं खा रहा। बिल्कुल। अगर मेरी अरेस्टिंग पुलिस ने की है मेरे घर से, तो वो अगर मेरे को मेरी माता जी ने दे दी है कि पता नहीं कितने समय तक रहना पड़ेगा वहां लॉकअप में या पुलिस के उसमें अभिरक्षा में जी, तो अगर मेरी मां ने मुझे अमरूद दे दिए तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? कितने ऐसे आशियाने टूट गए हैं। अब तो वेंडिंग जोन ही बना दिया है, दुकानें तो वेंडिंग जोन ही बना दिया। वेंडिंग जोन किस अवस्था में है? लोगों को पैसा देना पड़ा। वेंडिंग जोन, आपने कहा था दीपावली तक वेंडिंग जोन की चाबियां इन दुकानदारों को सौंप देंगे। कहां है आपकी दीपावली? निःशुल्क देने की बात भी हुई थी, निःशुल्क देने की बात हुई थी, एक पैसा नहीं लगेगा, दीपावली से पहले पहले चाबियां देंगे। अब तो विकास शर्मा बने हैं ना मेयर, विकास शर्मा ने चाबियां सौंपी हैं, वो भी मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। लेकिन आज वेंडिंग जोन में एक लोहे का खोखा बना हुआ है। वैसे दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं, विकास शर्मा या मेरी आप बीजेपी में हैं? आप बीजेपी में आस्था रखते हैं, भले ज्वाइनिंग नहीं हुई, दुकानें नहीं सौंपी। देखो मैं बीजेपी में कहां आस्था रखता हूं, आपने कैसी बात कर दी जी। मैं बीजेपी में था, लेकिन वर्तमान में तो जब आपने समर्थन दे दिया, आज भी आपको भरोसा है कि मुख्यमंत्री जो है जो वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा। देखिए मैं तो उनकी वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, आस्था ना मैं किसी का बुरा कर रहा हूं। आस्था है तभी तो आप इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहा हूं और मैं किसी का बुरा भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, कोई एक आदमी तो आए, कोई नेता आ जाए किसी नेता का बुरा किया। नहीं, आस्था तो है ना, लेकिन जो बेईमानी आस्था तो है ना, आस्था कांग्रेस, कोई बीजेपी का नेता क्यों ना हो जी, अगर वो बेईमानी करेगा, जनता को ठगेगा, हराम की दौलत इकट्ठी करेगा, मैं उसको बेनकाब करूंगा। सिंगल कोटेशन में, एकमात्र कोटेशन में पंतनगर हवाई अड्डे का जो विस्तार होने वाला है उसकी बिल्डिंग तोड़ने का काम इन माफियाओं को मिल गया है, एक कोटेशन में। मतलब उसका कोई कोटेशन ही नहीं आया, कोई टेंडर नहीं हुआ जी, अखबारों में निकला नहीं। हल्दी के सारे घर तोड़े जाने, बिल्कुल, उसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल, उसके ध्वस्तीकरण के लिए निविदा आमंत्रित करनी चाहिए या ऑक्शन करना चाहिए, बोली बोलनी चाहिए। कुछ नहीं ऐसा हुआ, किसी अखबार में नहीं आया, सब मिली भगत से ले लिया साहब माफियाओं ने, छल प्रपंचियों ने। कितना पैसा कमाओगे, लूटो, पब्लिक से कोई मतलब नहीं। मतलब लोगों के मकान तोड़ने का भी, बनाने का तो नहीं, तोड़ने का जिम्मेदारी, तोड़ने का पूरा लिया, काम लिया ना इन लोगों ने, मिलके लिया पूरे ग्रुप ने। इनका तो माफियाओं का अलग से ग्रुप है ना, जो ग्रुप ही काम करता है, 2 नंबर के धंधे करता जो है उपनाम बहुत देते हैं, जैसे छल प्रपंची, ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे मैं तो बता, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, मैं पहले से लोगों को सावधान कर रहा था। वो लूटपाट करके सोने की चिड़िया को, हिंदुस्तान को खोखला करके चली गई। आज ये भी खोखला कर रहे हैं 3.5 साल में। मतलब लोगों के मकान तोड़ने का जिम्मा, लोगों के मकान हल्दी में टोटल तोड़ने का काम इनको मिला है। एक चीज बताइए, पहले आपको जब आप विधायक थे तो हिंदू सम्राट आपको कहा जाता था,
क्या अब मुझे कहीं ना- हिंदू के लिए अब- प्रमाण पत्र अब- चाहिए किसी अब का? कहीं ना कहीं ये उपाधि जो है वो मौजूदा विधायक को मिल गई है। नहीं, तो आखिर हिंदू ये बनने के उपनाम- लिए सुनो, ये उपनाम आते कहां से? हिंदू बनने के लिए हिंदू जैसा दिखाना चाहिए ना। अच्छा एक बताइए, कोई मुसलमान ये कहता हो कांग्रेस पार्टी में या सपा में या बसपा में या किसी और पार्टी में, ए हिंदू तू मंदिर नहीं जाएगा, तू भगवान राम को नहीं मानेगा? आज तक किसी मुसलमान ने हिंदू को नहीं कहा है। आप खुद ही बनते रहिए हिंदू हृदय सम्राट। अरे हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। नहीं, मजार तो इस शहर के लिए खोया है। मजार तो मजार इनके पराक्रम से नहीं टूटी है। मजार सिर्फ सड़क वो के भी- चौड़ीकरण में। वो भी हो रहा है। मजार का तो मुझे एक साल दुकानों के- पहले पता लगा। दुकानों के बाहर नाम भी तो लिखे जा रहे हैं, कौन सी पहचान दुकान? बताई जा रही है दुकानों के कौन सी बाहर। दुकानों के बाहर? अब जो जो 2 दिनों से आप देख रहे हैं रुद्रपुर की सड़कों नहीं, पर वो जो चल रहा है, तो उनका संगठन का नाम है विश्व हिंदू परिषद का, नहीं, ये सही अथवा बजरंग दल का। ये सही है। नहीं, ये चीज ऐसा सही ना- है? सुनिए, कितना सही मानते हैं? मेरी बात सुनिए। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो जी उसको छल कपट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। जी। आप शानो शौकत से कहिए ना, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है और मैं ये व्यापार करना चाहता हूं। नहीं तो किसी को डांट में क्यों रख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप किसी पे फोर्स क्यों बना रहे हैं? नहीं, फोर्स नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना तो चाहिए। 2 दिन से जो शहर में हो रहा है उसे कितना सही मानते हैं? नहीं, इसको सामाजिक संगठनों को बैठ के इसका रास्ता निकालना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसका बैठकर रास्ता निकलना चाहिए। विश्व वमन का कार्य बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए। तो राजकुमार ठुकराल की क्या प्लानिंग रहेगी कि ये चीज रुके? कि राजकुमार ठुकराल की क्या स्ट्रेटजी है कि ये सब चीजें रुके जो शहर में हो रही हैं? आप भी पूर्व विधायक हैं, जिम्मेदार जी। नागरिक हैं शहर। नहीं, जो मुझे आमंत्रित करता है मैं वहां जाता हूं। बेवजह मैं किसी के कार्यक्रम में नहीं जाता हूं। जो मुझे इनवाइट करता है मैं जाता हूं। मैक्सिमम प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करते हैं और मैं पहुंचता हूं। निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी वापस लेने जी, और संजय भैया की दावेदारी वापस जी। लेना, कितना अफसोस, कितना बहुत सोच विचार के, कोई अफसोस नहीं। ये तो अपना व्यक्तिगत निर्णय था ना। दबाव तो नहीं था। दबाव किस बात का? मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया, हमने निवेदन को मान लिया। आपको नहीं लगता आपने अपने छोटे भाई का जो एक रास्ता था मुझे पॉलिटिक्स पता में ना, जाने का, ऐसा उसको ना, आपने खत्म कर दिया? निर्दलीय पहले भी हम लड़ चुके हैं। निर्दलीय पहले भी लड़ चुके हैं। यानी 27 हजार वोट। राजकुमार ठुकराल को विश्वास नहीं था कि मैं निर्दलीय चुनाव जीत सकता हूं? ये निर्दलीय में ना, मैं आपको बताऊं, ये जो 40 वार्ड मेंबर वाला मामला है ना, 40 वार्ड मेंबर वाला, अगर सिर्फ चेयरमैन का वोट होता मेयर का, तो संजय ठुकराल इस शहर के मेयर होते। लेकिन डबल वोट सिस्टम था। वार्ड मेंबर भी वोट खींच के लाता है, उन वोटों की रक्षा करता है जिसके लिए मेयर प्रचार करने जाता है। बस एक गलती होगी। भाजपा को समर्थन क्यों दे दिया, कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? क्या क्या आपको फिर, जिस भाजपा ने आपको निकाला, आपको टिकट नहीं दिया, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने दी, उसी को आपने समर्थन दे दिया? ये मैं विषय आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि कई लोगों की मिली भगत थी मुझे रोकने के लिए कि इनको टिकट न मिल जाए कांग्रेस का। 32 नंबर वार्ड को खाली छोड़ा गया था। वो संदेह के घेरे में था। 32 नंबर भुरानी का वार्ड, जी। उसको लेकर जो है हमने बहुत वैचारिक विमर्श किया, लोगों से आपस में बातचीत की। जितने मेरे सीनियर लोग थे मेरे से, उन सब ने मुझे फिर आदेशित किया, इससे बढ़िया था फिर भाजपा को लड़ाया। तो भाजपा में ही आस्था है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। भाजपा में आस्था पूरी थी। भाजपा को यहां पर प्यार किया। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती थी यहां कांग्रेस की सरकार में तिलकराज भिड़ के आगे को बोल जाए। पूरा मुकाबला किया, चलिए, आपके दो लिए विधायकों को हराया। आपके लिए एक शेर है, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। ईश्वर की कृपा होगी तो फिर वही ख्याल लेके आए? ईश्वर की कृपा होगी तो मैं फिर से आऊंगा। हाथ उनके भी जख्मी हुए होंगे, कांटे जिन्होंने मेरी राह में बिछाए होंगे। हाथ उनके भी जख्मी हुए होंगे, कांटे जिन्होंने मेरी राह में बिछाए होंगे, और रोशनी उनके घरों में भी ना हो पाएगी। सोच लें, ये मेरे घर को जलाने वाले बहुत शानदार। उनको दंडित होंगे। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो बेईमान लोग अवश्य दंडित होंगे जो वास्तव में समाज के रावण है, जिन्होंने सीता माता का हरण किया। ठुकराल साहब, क्या लगता है वैसे आप कितने साल से भाजपा में हैं? मतलब मैं बाल्यकाल से 3 साल अगर मान लीजिए, ये हटा दीजिए, तो मैं बाल्यकाल से बात करूं। कितने साल हो गए? बाल्यकाल से मैंने संगठनों को सींचा है। एबीवीपी में काम किया, बजरंग दल में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में काम किया, भाजपा युवा मोर्चा में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया। लेकिन जनप्रतिनिधि बनाया मुझे ऐसा- पार्टी ने। ऐसा क्या रहा कि टिकट कटने के पीछे, मतलब आपकी अप्रोच नहीं बन पाई पार्टी में, या फिर संगठन में उतना आपका
असर नहीं हो पाया जो मैं होना तो- चाहिए था? मैं 2 बार आपको- के आप विधायक थे, अरे सुनिए, आपका टिकट काटा जाना, मुझे- यानी मौजूदा विधायक का टिकट काटा जाना, मुझे क्या मानते हैं? 2022 में टिकट मिल रहा था कांग्रेस से, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था, मैंने ऐसा वो पाप किया नहीं है। कोई रुपए पैसे का मुझ पर आरोप नहीं, कोई चरित्र लांछन का मुझ पर आरोप नहीं, शराब मीट मुर्गा अंडा वंडा इन सबसे मैं बहुत दूर हूं, कोई ऐसा पाप नहीं करता हूं। फिर ऐसा क्यों? पार्टी ने फिर आपकी भावनाओं को कहां समझा, कहां रखा आपकी भावना? पर नहीं रखा ना, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें सारी पार्टी का दोष नहीं है कुछ लोग बेईमान टाइप के लोग हैं, उनका दोष है। भगवान ने लगभग सबको सजा दे दी। अफसोस कितना है? फिर से वही सवाल आ जाता है, भाजपा को छोड़ने का अफसोस कितना है, या भाजपा ने आपको छोड़ा या आपने भाजपा को छोड़ा, कितना अफसोस है? देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने अपना काम कर लिया, जिन लोगों ने जो करना था वो कर लिया, और ऊपर वालों को भी समझ में आ गया है। आज मात्र संगठन भी सब कुछ समझ चुका है, ठीक है, और सारी सोसाइटी जानती है कि कौन कितना बड़ा बेईमान है, किसने छल कपट किया, किसने छल प्रपंच किया, किसने बेईमानी की, कौन है वो, ये सारे समाज समझ नहीं, वो चुका तो है। जानते हैं, लेकिन जी। वो तो आपके जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष से कैसे आपका इतना वो हो नहीं, गया? उनकी महत्वाकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा छल करके उस रूप में परिवर्तित हुई। तो राजकुमार ठुकराल से छल होता रहा और राजकुमार ठुकराल उसको जो है समझ नहीं हमने तो पाए। नहीं किया ना किसी का था छल, हमने तो बेईमान ने की, जब तक जिंदा है स्वाभिमान से जिएंगे, बेईमान तो नहीं है, छली तो नहीं है, हम किसी को धोखा तो नहीं देते, किसी को भी धोखा दें, हे ईश्वर हमें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने धोखा दिया, छल प्रपंच किया, उनकी हैसियत समाज में सामने है, कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी कोई बात सुनता नहीं है। भाजपा ने कहीं ना कहीं आपको अगर गले नहीं लगाया, लेकिन जो एक विधायक का विरोधी गुट है या भाजपा का जो एक दूसरा गुट है यानी टीम बी, वो कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल के संपर्क में आज भी है। वो सबसे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे मेरे संबंध पारिवारिक भी हैं। इधर देखिए जी, पारिवारिक भी हैं, किसी से मेरा बिगाड़ नहीं है। कोई फंक्शन होता है वो मुझे इनवाइट करते हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आज तक कोई भी मेरा विरोधी भी क्यों ना हो, तिलक राज भिड़ मेरे विरोधी थे, उनकी माता जी का निधन हो गया, मैं गया। ऐसा नहीं होता कि आपके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई और इतना बैर रखे आप, जाए तक ना, इतनी शत्रुता, तो ये तो अपने अंदर मन में कोड़ रहे हैं। ये कोड़न दिखाई देती है, ये ईर्ष्या दिखाई देती है, ये वैमनस्य कटुता दिखाई देती है। तो कुड़िया आपस में जलते रहिए। ठुकराल जी, जब आप विधायक थे और आज विधायक नहीं है, तब आप बीजेपी में सशक्त थे, आज बीजेपी में ज्वाइनिंग की कब तक हो ये नहीं पता, लेकिन आज बीजेपी में अपना अपना बिल्कुल बीजेपी में कितना मजबूत मानते हैं अपने आप? मैं अपने आप में ठीक क्योंकि हूं। तमाम आपके जो अपने थे वो पाला बदल चुके हैं। मैं तो वो बात आपको पहले कह चुका हूं, शुभारंभ भी आपने यहां से किया जी, जो जैसा कर रहा है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसे ही काटोगे। जो छल कपट करेगा, धोखा देगा, अन्याय करेगा, जब तक मैं विधायक था खूब मौज मारी उन्होंने। ऐसे हैं कुछ लोग, 3-4 लोग, खूब मौज मारी। आज मैं विधायक नहीं हूं, चलो दूसरे पाले में। ये पाला बदलने वाले जो पलटू राम है जी, ये ऐसे लोग जो किसी को धोखा देते हैं, तो समाज में उनकी हैसियत जानता है ना। आज समाज में उनकी क्या हैसियत है? कल तक आप विधायक थे, आपके संग थे, और आज जरा सा सोसाइटी में सब देख रहे हैं। आज वहां से भी बहुत लोग दुखी हैं कि यहां तो कुछ बन नहीं रहा, कोई खेल नहीं बन रहा, तो उधर से भी दुखी होकर मुझसे बराबर बातचीत करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक शहर में एक चर्चा आम हुई, और जब आपने निकाय चुनाव में नामांकन वापस लिया, या फिर जो है वो पिछले दिनों में, कि राजकुमार ठुकराल के सलाहकार जो हैं, सलाहकार उनको सही राय नहीं देते, उनको सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे। मेरे पास क्या बुद्धि नहीं है? मैं अपने किसी भी संगी साथी को जो मेरे साथ रहते हैं, मैं दोषी नहीं ठहराता हूं। मेरा अपना भी तो विवेक है। इतने महत्वपूर्ण निर्णय भी है, क्या मेरा भी तो उसमें दोष है? मैं अपने किसी भी संगी साथी पर कोई दोषारोपण नहीं करता हूं। जो दोष है मेरे अपने अंदर है, मैं उसमें सुधार लाऊं, मैं अपनी गलतियां स्वीकार करूं। 2027 में अब क्या करने वाले हैं राजकुमार ठुकराल? फिर से कहीं ना कहीं दबाव में कहें या फिर स्वेच्छा से कहें, वैसा ही करेंगे जैसे निकाय चुनाव में हुआ? नहीं, अभी आप देखिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। 27 में चुनावी समर में आएंगे, तय है, पक्का तय है। निर्दलीय नहीं? अभी देखिए ना, कुछ ना कुछ ठीक होने वाला है। अच्छा होगा, भगवान ने चाहा।
तो राजकुमार ठुकराल जी हमारे साथ में हैं और राजकुमार ठुकराल जी के लिए अब चूंकि इंटरव्यू का एंड हो चुका है तो जाते जाते एक शेर और पढ़ देता हूं। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तो राजकुमार ठुकराल जी के लिए ये शुभकामनाएं भी हैं और एक प्रभावी नेता हैं और अगर कहें तो लोगों के सुख दुख में खड़े हुए आपको देखा जा सकता है। 3 साल हो गए, लेकिन लोग जहां कुछ ही दिनों में नेताओं को भूल जाते हैं, वहां 3 साल बाद भी राजकुमार ठुकराल की चर्चा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ।